नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 50 गो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला है। अच्छे से आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, बार बार आने वाला यही सब प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये क्वेश्चन 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब आवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक। दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। दूसरा का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? तो दोस्तों 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है हर बार। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 4 नंबर, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों बैटरी से ना केवल दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा का मतलब होता है DC, और DC मतलब कि डायरेक्ट करंट। धारा से हमेशा डायरेक्ट करंट की ही प्राप्ति होती है। 5 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट का 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 7 नंबर। ये क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक। दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 8 नंबर, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? यानी कि किस उपकरण में प्लस का और माइनस का चिन्ह नहीं दिया रहता है? वो है दोस्तों आपका कुंडली। अच्छे से याद कर लीजिए, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है यहाँ पर 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान? दोस्तों विद्युत धारा का मान I बराबर होता है C/T होता है। तो C का तो मान दिया है आपका, चलो एक बार फिर लिखते हैं, C/T को दोस्तों हम लोग टाइम में देखो 1 मिनट, ये देखो C का मान आपका दिया है 120, ठीक है ना, और T का मान 1 मिनट दिया है। तो चूंकि मिनट में नहीं होता है, टाइम सेकेंड में होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आप 1 में 60 से गुणा कर दीजिए, तो 60 दूने के 120 दो बार में कट जाएगा, तो 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे आपका 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण, तो गतिशील कण दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? दोस्तों 6.25 × 10 के पावर आपका 18 हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक होता है? दोस्तों विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर साल एग्जाम में आता है। अगला हमारे पास प्रश्न आता है दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ना, हाँ बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक आप लोगों में से कोई भी अगर लड़का अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। बस 1K का टारगेट है, 1000 लाइक का टारगेट है, आप लोग ज़रूर पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल आता है, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी आया था, 25 में भी आएगा दोस्तों। भले ही यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द ना सारा क्वेश्चन आता है। तो 1 वोल्ट बराबर दोस्तों, 1 वोल्ट बराबर
1 जूल पर कूलम होता है। देखो इस पर कितना क्वेश्चन आता है, अभी आपको ये याद रखना है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जूल पर कूलम ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, तो ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अभी देखना बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य लगता है। तो कार्य दोस्तों वर्क बराबर आपका हो जाएगा V में, मतलब कि आप 12 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 12 दूने के आपका 24 मिल जाएगा, तो 24 आपका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 जूल, यानी कि सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वोल्ट बराबर अभी मैंने बताया था ना वोल्ट बराबर, तो वहाँ पर दोस्तों वोल्ट बराबर पूछा था, तो हिंदी में लिखा था जूल पर कूलम, लेकिन यहाँ पर उसका संकेत में लिखा है, तो जूल पर आपका कूलम क्या होगा, बी नंबर वाला होगा ना। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, वो द्वितीय में पूछा था और ये प्रथम में पूछा था। अब एकदम उसी टाइप का दोस्तों आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको देखो ये आपका बी नंबर वाला कथन सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से वोल्ट का मान निकालते हैं तो जूल ऊपर जाएगा और ये आपका कूलम नीचे आ जाएगा, तो वोल्ट बराबर जूल पर कूलम में हो जाएगा ना। तो ऐसे ही दोस्तों कभी भाग में, कभी गुणा में, कभी बाटा में, कभी संकेत में, कभी हिंदी के रूप में, अलग अलग तरीका से रूप में दिया रहता है क्वेश्चन, उससे हमेशा आते रहता है, तो वो आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 20 नंबर कि ओम का नियम है। दोस्तों ओम का नियम V बराबर I इंटू आर होता है, और यहाँ से दोस्तों V बराबर I इंटू आर, यहाँ से अब अगर आप R का मान निकालते हैं तो V बटे I मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से R बराबर तो आपका हो जाएगा, R का मान निकालते हैं तो आपका हो जाएगा V बटे I, लेकिन अगर यहाँ से आप I का मान निकालते हैं तो V बटे R हो जाएगा। तो दो को तीन को फार्मूला बन जाता है एगो से। अगला क्वेश्चन रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 22 नंबर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो दोस्तों किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, कुंडली का प्रतिरोध। तो अभी मैंने बताया ना कि ओम का नियम बराबर क्या होता है, ओम का नियम बराबर V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र, तो प्रतिरोध R निकालिएगा तो V बटे I मिलेगा ना। तो R को ही ना प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस, इसका सही मात्रक ओम होता है। तो यही आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया है R बराबर V बटे I। अगर कहा था इसी में कि करेंट का मान, तो आपका I बराबर हो जाता V बटे R हो जाता, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाँ ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है किसी चालक और छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच में संबंध। तो इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, यही होता है ना V बराबर I इंटू आर। अब इसमें से दोस्तों अगर ये दिया होगा तो ठीक है, तो ये तो नहीं दिया, छोड़ दो कोई बात नहीं है। और यहाँ से R का अगर मान निकालते हैं V बटे I अगर दिया होगा तो सही हो जाएगा। अगर ये भी नहीं दिया होगा तो I का मान निकालेंगे, V बटे R देखेंगे, अगर ये दिया होगा तो ये होगा, कोई तो ज़रूर दिया होगा। तो सिंपल में देखिए आपका एगो तो ज़रूर दिया है, एक वो आपका ज़रूर दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में I बराबर R बटे V है, अगर वही V बटे R रहता तो सही होता है, लेकिन वो R बटे V गलत हो जाएगा, सी नंबर वाला सही होगा, R बराबर V बटे I। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है, देखो प्रतिरोध मतलब कि R का मान दिया है, वोल्ट मतलब कि V का मान दिया है, तो आपको I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या होता है V बटे R। तो V का मान आपका कितना है 220 और R का मान 55। तो देखिए आपका कट जाएगा 11 5 55, 11 दूने का 22, 20 बार में, फिर 5 चौके 20, तो I का मान 4 एम्पियर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका होता है चांदी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका संकेत होता है Ag, यानी कि चांदी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अमीटर का प्रतिरोध। दोस्तों अमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर माना जाता है, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत छोटा दिया है। तो बहुत छोटा का मतलब कि वो लगभग 0 के बराबर, तो आप बहुत छोटा पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पर दोस्तों चांदी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक, तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देखो एग्जाम में कई बार पूछा है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो डी नंबर में दे देता है इनमें से सभी पर, तो टिक लगा देना। क्योंकि देखो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका पता है क्या होगा, डी नंबर होगा। देखो एग्जाम में 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ये पूछेगा निम्न में कौन प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो डी नंबर यानी कि विद्युत धारा पर मतलब निर्भर नहीं करता है। अगर पूछेगा किस पर निर्भर करता है, तो ए बी सी सब पर निर्भर करता है। तो ए बी सी को याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनमें से सभी नहीं देता है, किसी एक ही को देगा और अलग अलग और ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पर दिक्कत आप लोगों को होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। देखिए दोस्तों अगर आप ताप को बढ़ाइएगा ना, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो आपका चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन वही ताप बढ़ाइएगा और कहिएगा कि अर्धचालक का प्रतिरोध, तो वो घटेगा, लेकिन चालक का प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। अब देखिए प्रतिरोध का सही मात्रा पूछा है तो ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान से, 10 ओम 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम है। दोस्तों श्रेणी क्रम का मतलब बहुत ईजी, 10 को 20 को जोड़ दीजिए 30 को मिल जाएगा, हो गया आंसर। क्योंकि श्रेणी क्रम R बराबर होता है R1 प्लस R2, और अगर और मान दिया रहता तो और भी लिखते R3 R4 R5 R6 और लिखते, नहीं दिया तो चूंकि R1 का मान 10 R2 का मान आपका 20 हो जाएगा, जोड़ दीजिए आपका 30 मिल जाएगा, तो आपका टोटल R का मान मिल जाएगा, जिसको समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये आपका है दोस्तों 34 नंबर, कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल से थोड़ा कम होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है, तो विद्युत धारा समान रहता है, यानी कि आई का जो मान होता है ना वो एकदम बिल्कुल का बिल्कुल आपका समान रहता है। आई का मान प्रतिरोध आर, हाँ ठीक है आई का मान। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है। दोस्तों 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर आपका 39 का डी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 40 नंबर, कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों आपका प्रतिरोध कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है आपका यूनिट होता है, जिसको किलोवाट घंटा, 1 BOT या फिर यूनिट भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा यूनिट यानी कि किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो यानी कि एच से होता है, H2O जल, तो आपका हाइड्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका होता है वट, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों वट होता है ना, और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, आपको याद रखना होता है 746 वाट के बराबर होता है 1 HP बराबर। HP का मतलब होता है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए आपका प्रश्न है 220 वोल्ट 2 एम्पियर, तो आपको फिलामेंट प्रतिरोध, तो R बराबर V/I कर दीजिए, V/I, V का मान 220 है, I का मान 2 है, कट जाएगा 110 बार में, 110 देखो दिया है बी नंबर में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बस फार्मूला याद है सब बन जाएगा। और ये देखिए 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 100 वाट और आपका 220 वोल्ट मेन से जुड़ा जाता है, तो बल्ब का धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, एक्चुअली में दोस्तों एक फार्मूला होता है। देखिए जो विद्युत शक्ति होता है ना, P बराबर 3 को फार्मूला होता है, V² / R होता है, फिर आपका होता है एगो होता है
P बराबर V इंटू आई होता है, और एक होता है आई स्क्वायर अपन आर होता है। तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगाइएगा जिसमें P भी R हो? तो P भी R ऑप्शन नंबर ए वाला में ही स्थित है। तो चूँकि P का मान आपका 100 है तो 100 रख दीजिए, V का मान 250 है तो 250 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा में आपका R हो जाएगा। R का ही तो मान नहीं, R यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला फार्मूले पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आई का ना मान निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला फार्मूला लगेगा। ऑप्शन नंबर P बराबर V इंटू आई वाला, तो P बराबर फार्मूला होता है V इंटू आई। P का मान आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, बराबर में V का मान 250 और N2 में गुणा में आई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 25। तो आई का मान निकालिएगा तो 2 ऊपर होगा 5 नीचे होगा। बहुत लोग गलती कर देते हैं, 5 ऊपर कर देते हैं, नीचे 2 कर देते हैं, और 2.5 लगा देते हैं टिक ऑप्शन नंबर सी पर, जबकि गलत हो जाता है। 0.4 लगेगा, 2/5 को भाग दीजिएगा तो आंसर आपका बी नंबर वाला मिलेगा। यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए इसका आंसर ना, जो यूट्यूब पर विद्वान लोग रहते नहीं हैं वो इसका आंसर गलत बताते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को इस क्वेश्चन का सलूशन कर लेना चाहिए कि एक्चुअली में इसका आंसर कैसे कितना मिलेगा, फिर उन लोगों को बताना चाहिए। बहुत गलती करते हैं बहुत लोग, ठीक है ना। तो बड़े लोगों की गलतियाँ लोग नहीं निकालते हैं, जो छोटे आदमी होते हैं ना उनकी गलतियाँ निकालते हैं। और एक्चुअली में कहावत है ना कि कोई टक्कर भी लेता है ना तो छोटे आदमी से लेता है, कि उसे हम दबा देंगे, उसे मार देंगे, उसे कुछ भी बोल देंगे। बड़े आदमी से कोई टक्कर लेगा नहीं, यानी जितना भी जुल्म होता है गरीबी के ऊपर लोग ढहाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हमारा मकसद क्वेश्चन को बताना है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये वाला ध्यान नहीं देना, ये वाला ध्यान देना। आपके पास इन दोनों में क्या है? बी और आपका पी यानी कि वाट है आपका, ठीक है ना, यानी कि वाट मतलब कि पी। तो आपको पहले वहाँ से किसका मान निकालना है? आपको शक्ति का मान, शक्ति कितनी होती है उसके द्वारा शक्ति कितनी होती है। सबसे पहले इनके द्वारा आप आई का मान निकालो, तो आपको पता है ना P बराबर V इंटू आई होता है। चलो ठीक है, तो P का मान आपका कितना है? 100 है, V का मान 220 है, गुणा में आई हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो आई का मान इधर निकला आपका 5/11। ध्यान से देखिएगा आई का मान कितना निकला? 5/11। किससे? जो पहले वाले को सॉल्व किया था। चलो ठीक है, आई का मान कितना निकल गया? आई का मान निकल गया 5/11। कहाँ से? तो अपने पहले वाले को हल किया। अब ये देखो ये किसका मान है? आपका V का मान है। अब दोस्तों शक्ति का मान निकालना है, तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो V का मान अभी क्या दिया है? 110 दिया है, गुणे आई का मान कितना है? तो आपका 5/11 है। 11 से कट जाएगा, 11 कितना बार में कटेगा? 11 कम 11, 11 दहाँ का 110 होता है ना, कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 10 में 5 से गुणा करेंगे 50 मिलेगा। लोग इसका आंसर टिक लगाते हैं कितना? 75 पर टिक लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में गलत बता देते हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है जी, ऐसा थोड़ी है ना। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये आपका फार्मूला होता है V²/R, ये भी होता है V इंटू आई P बराबर, और ये वाला नहीं होता है। ये जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया ना वो गलत है, डबल R हो गया है ना। तो I²R वहाँ पर है, लेकिन R² दे दिया है, वो गलती से हो गया है। तो ये वाला फार्मूला आपका नहीं होता है बी नंबर वाला, बाकी सब आपका फार्मूला हो जाएगा A, C, D सब हो जाएगा। वहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, उसे आप लोग सुधार लेना। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये भी दोस्तों किसके बराबर होगा? ये भी बराबर आपका उसी का होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। और आपका दोस्तों लास्ट नंबर प्रश्न है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना आप लोग। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।